standard. With our fourth video, let us continue with our lesson number 9 of civics. That is, we were discussing about fundamental rights in detail. Already we finished with 2 rights, so today we will go with next 2 rights. That is, right against exploitation and right to freedom of religion. It is on page number 67. Okay, let's continue. The main objective of the Constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hands of other person and exploitation free society is established. So पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी पर्सन को कोई भी मतलब देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन एट ऑल इन द सोसाइटी, एंड अगर ऐसा कुछ है तो उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया जाए और एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी बनाई जाए. एक्सप्लॉयट करना मतलब किसी को किसी के ऊपर ज़्यादा दबाव डालना, और एल्स वी कैन से किसी को ज़्यादा प्रेशराइज करना, किसी को ज़्यादा टॉर्चर करना. ओके, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट. मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का इस राइट से कि कोई भी पर्सन किसी और पर्सन को एक्सप्लॉइट ना करे, सभी पीसफुली अपना अपना लाइफ स्पेंड करें. ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रगरी, slavery and forced labor are banned. So that is what human trafficking, that is killing to one another or supplying of human being from one place to another. Say like suppose children and women को एक जगह से दूसरी जगह परचेज सेल का जो भी इलीगल काम है, ये सब ऑलरेडी गवर्नमेंट बैन कर चुकी है. और वी कैन टेल these all things are already banned by constitution. Not even purchase sales of drugs and all because it's harmful to health, right? Then किसी भी वर्कर से फोर्सफुली काम नहीं करवाना, ये सब बैन किया गया है. The violation of this right is a punishable offense. तो अगर ये सब जो बैन की हुई चीज़ें अगर कोई करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है. दैट इज़ वन टाइप ऑफ क्राइम, एक तरह से गुनाह है जिसकी फिर गवर्नमेंट या कानून सज़ा जरूर देगा. इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन, फोर्स्ड लेबर और इम्पोज्ड स्लेवरी, वर्क विदाउट पे एंड द ओल्ड ड्रगरी सिस्टम हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट. सो इस राइट के अकॉर्डिंग इलीगल ट्रेड ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, दैट इज़ इलीगल जो बिजनेस होता है वुमेन एंड बच्चों को लेकर, देन ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, वर्कर्स को प्रेशराइज करना या फिर वर्कर्स से काम करवाना और उनको पेमेंट टाइम पे ना देना, तो कम पेमेंट देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब पनिशेबल एक्ट है. ओके, to take work from any person without paying them or paying them less than minimum wages, forced or imposed labor is a punishable act. So ये सारे जो एक्ट है वो punishable है. Any children under the age of 14 cannot be made to work in a factory, mine or any dangerous profession, garage, hotel or cannot be employed as a household servant. That is छोटे बच्चे जो 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे ऐसा कोई भी काम ना करवाया जाए. Not even in factory, not even in working place, not even as household maid and servants. No work to be done. This right gives special right to children below 14 years. Then under the Prohibition of Child Labour Act, all these are punishable offence. So ये सब एक punishable offence है. ये एक्ट बनाया गया है चाइल्ड लेबर ऑफेंस का, जिसके अकॉर्डिंग नो वन कैन ट्रीट बैडली विद चिल्ड्रन दोज हु आर बिलो 14 years. Mandatory services can be sought from any person for the purpose of public welfare of the state military services in any field irrespective of
religion, gender, caste or class, with or without remuneration. So this is what, see, मैंडेटरी सर्विसेज, सिर्फ एक जो मिलिट्री सर्विस है वो एक कंपल्सरी सर्विस है, दोज हु जॉइन देयर सर्विसेज उनको अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, दैट इज ओके. बट प्रोफेशंस, पीपल आर completely free to choose their professions. They are completely free without any limitation of caste or religion, and no differences between income. Also remuneration here means income. ओके किसी भी इनकम के डिफरेंसेस नहीं, कोई कास्ट या रिलीजन बेस कोई काम नहीं, नथिंग. ओके देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज एनीवन कैन फॉलो एनी रिलीजन. ओके आप जो रिलीजन एंड स्पेशली वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर रिलीजन, जो भी आपका सी रिलीजन एक्टिविटीज कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, राइट. प्रोसेशंस निकालना, टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, कैन प्रमोट एंड प्रोपोगेट द सेम एज मेंशन्ड इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सी इंडिया का एनी पर्सन कैन फॉलो एनी रिलीजन, दे कैन प्रमोट एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन के बारे में वो लोगों को बता सकते हैं. ओके बट this right is to be enjoyed within permissible limits so that it does not affect the freedom of public administration, morality and health of the society. See, सबको अपने धर्म के बारे में बताना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को अगर हम फोर्स करें कि ओके वी आर फॉलोइंग दिस रिलीजन, इट इज़ वेरी गुड, यू ऑल्सो कम एंड फॉलो दिस रिलीजन, ये गलत बात है. तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं हमारा जो हक है वो हम ओवर लिमिट कर रहे हैं, और दूसरों उनकी मर्जी, विच एवर रिलीजन दे वांट टू फॉलो, वी कैन नॉट फोर्स देम टू फॉलो विच रिलीजन वी आर फॉलोइंग. ओके सो दिस थिंग इज कम्प्लीटली रॉन्ग. वन शुड नॉट गो बियॉन्ड लिमिट. वन कैन स्प्रेड नॉलेज ऑफ देयर रिलीजन इन पब्लिक, बट दे कैन नॉट फोर्स एनीवन टू फॉलो देयर रिलीजन. The religion gathering, offering or prayers are not included in this. So religious gathering, offering and prayer में तो कोई भी community, कोई भी religion के person किसी भी religious place पर जा सकते हैं, right? It's not that if I talk about historical temples, then only Hindus are visiting those temples. No. अदर पीपल आर ऑल्सो गोइंग, राइट, और लोग भी जाते हैं. ओके और कम्युनिटीज़ के पीपल भी तो जाते हैं वहाँ पर. ओके सो ये जो चीज़ें हैं, पूजा सेरेमनी करना या रिलीजियस कोई भी फेस्टिवल है तो उसमें कोई भी एक्टिविटी करना, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस. इट इज़ ओनली दैट विच रिलीजन टू फॉलो एंड इन वट वे यू कैन फॉलो एंड स्प्रेड योर रिलीजन इन अदर पीपल. But okay, the state of India does not have any religion of its own, or the Indian state is not run as per the principles of any religion or sect. See, इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसका कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, ना ही वो किसी रिलीजन को, मतलब लोगों को ना ही वो बोलते हैं कि आप ये रिलीजन फॉलो करो. It's not happening like that. The state cannot interfere in any religion matters or religious beliefs of any group. The government cannot interfere in any religious activity, or they cannot take part in any meeting of any religious group. The religious group have been given the freedom to establish any religious organization and can manage and administer them for religious and philanthropic aims. Philanthropic aims, we can tell it is like a proper way, you know, like processions निकालते हैं, religious functions में कोई activities करना, तो उन सब के लिए religious place पर management बनी होती है which take cares of that. Okay,
कि कौन सी मतलब पर्टिकुलर डेट में, लाइक फॉर एग्जांपल इन हिंदू रिलीजन सो मैनी फेस्टिवल्स, सो मैनी एक्टिविटीज, होली एक्टिविटीज टेक प्लेस। तो वो सभी होली एक्टिविटी में गवर्नमेंट इज नॉट इंटरफेयरिंग इवन इन सिंगल एक्टिविटी। एवरीथिंग इज डन बाय मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर historical temple, right? Then the state cannot use the fund collected through public taxes or public fund for the benefit and development of any specific religion or sect. That is, state को income कहाँ से होती है? Obviously state gets income from taxes which they get by selling different products, right? तो अलग अलग प्रोडक्ट से जो भी टैक्सेस का अमाउंट मिलता है, गवर्नमेंट कैन नॉट यूज दोज अमाउंट टू इन्वेस्ट इन एनी रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ एनी रिलीजन। अंडरस्टूड? कोई भी धर्म के कोई भी धार्मिक एक्टिविटी के लिए वो उस मनी का यूज नहीं कर सकते। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रनिंग on government grant cannot impart religious education or compel the students to participate in any religious education or attend any religious meet. So government educational institutions जो हैं वहाँ पर भी it's not that government obviously it is free from religion, तो एजुकेशन में भी they depart education on various subjects, लेकिन they are not giving any one religion importance in school, right? स्कूल में किसी एक धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि स्कूल में कई अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आए होते, स्टूडेंट्स होते हैं, एंड इफ बाय चांस दे विल गो ऑन, इफ बाय चांस दे विल नॉट if by chance they will give importance to one particular religion, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए गलत होगा जो उस रिलीजन को बिलोंग नहीं करते, राइट? सो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है। गवर्नमेंट इज नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल आइदर इन डिपार्टिंग एजुकेशन इन स्कूल्स और इन एनी रिलीजियस एक्टिविटी। गवर्नमेंट इज नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ इट, ओके? Next are two remaining fundamental rights discussion. We will do it in our next video. Just go through with these explanations only, and we will continue with our fifth video. See that you don't miss any video for all these 4 videos of lesson number 9. Okay? Thank you.